श्री कृष्ण कहते हैं कि वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और मोह। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे मिल नहीं सकता, अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में जगह ही मिलती है। आपको जो नहीं मिला उसका पश्चात मत करो। जो आपसे अलग हो गया है उसके लिए निराश मत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। समय एक सा नहीं होता। आज दुख है तो कल सुख आएगा और सुख के बाद दुख आना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन की दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान, सम्मान होता है तो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वह एक बात भूल जाता है कि उससे भी अत्यंत शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वह है समय। समय अपना चक्र कब बदलेगा यह कोई नहीं जान सकता। समय अपनी करवट कब लेगा यह कोई नहीं जान सकता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाइए। जो विधाता की लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधाता को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकता। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान, सम्मान और कद्र ना हो, उसके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम है कि आप अकेले रहे। इस जीवन में अत्यधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उनका अनायास फायदा उठाते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारे वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए कोई ना गिरियत है, ना मित्र, ना ही कोई प्रिय है, ना ही कोई निर्धन, ना ही कोई धनी है। बस जो व्यक्ति भक्ति भाव के साथ मुझे याद करता है, मैं उसका हूँ और वह मेरा। श्री कृष्ण कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा फल बोएंगे आपको वैसी ही फसल काटने को मिलेगी। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करे तो परीक्षा में सफल अवश्य होगा। इसलिए हर व्यक्ति को भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह कर्म करेगा। भर्म और संदेह से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज़ से प्यार करते हैं। कभी खेत में किसान को खेती करते देखा है? वह उसे सींचता है, उसे जोतता है, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है, परंतु एक बात का वह विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वह सचमुच वंश को सर्वनाश कर देती है। इसलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वह फसल होती हैं जो वंश के आने वाले समय को मान बना सकती हैं।
या फिर वंश का पतन कर सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई करता है तो वह कर्म आपको आपके जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप ईश्वर को खुश नहीं कर सकते। जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है, वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है। जब उनमें गुरूर आ जाए तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। आप जो कुछ भी करते हैं, भगवान की दृष्टि आप पर सदैव बनी रहती है। इसलिए आप यह ना समझे कि आप अकेले हैं। भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं, मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचारों से असफलता की मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हम नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है। इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है और धर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर होता है। इसलिए कर्म करते रहना खाली बैठने से बेहतर होता है। मन से पाप करने वाले को मन से, तन से पाप करने वाले को तन से, दिल से पाप करने वाले को दिल से और दिमाग से पाप करने वाले को दिमाग से सजा मिलना निश्चय है। जो मन भगवान में लगा है, उसे क्या परवाह कि जीवन में क्या मिला है और क्या छीन चुका है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती हैं, लेकिन यह उसे बदलती हैं जो प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह भगा कर ले जाती हैं, जिस तरह अचानक आई बाढ़ गांव में सोते हुए लोगों को बढ़ा जाती हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल ये सुनिए, महसूस करते समय महसूस कीजिए और सोचते समय केवल ये सोचिए कि ये वास्तविक धर्म है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना। उसे खोजे और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अत्यधिक लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है, वे भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है, जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। जब तक आप अपनी समस्या एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा वक्त आने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और ध्यान करते हैं। ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।